एस केचम वर्ल्ड चैंपियन तो बन चुका है, लेकिन पोकेमोन मास्टर जो कि उसका सपना था वो अभी तक बन नहीं पाया। उसके लिए एस केचम वर्ल्ड चैंपियनशिप के बजाय मास्टर चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है, जहां पे पिछले 20 साल के वर्ल्ड चैंपियन आते हैं, मुकाबला करते हैं और जो इसका विनर होता है उसको मौका मिलता है पोकेमोन मास्टर से मुकाबला करने का। और फन फैक्ट, ये जो पोकेमोन मास्टर है वो 20 साल से अनडिफीटेड है। कोई भी इसके 3 पोकेमोन से ज्यादा पोकेमोन को डिफीट ही नहीं कर पाया। तो एस केचम इस पोकेमोन मास्टर से मुकाबला करने के लिए लियोन से मुकाबला कर रहा है। जो इन दोनों में से जीतेगा वो मुकाबला करेगा द पोकेमोन मास्टर अनडिफीटेड द लेजेंड रेड से। तो लियोन और एस आते हैं, मुकाबला करते हैं, लेकिन दोनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन का यूज नहीं कर रहे। लाइक लियोन चाइजर का यूज नहीं कर रहा और एस केचम पिकाचू का यूज नहीं कर रहा, बिकॉज इसके तुरंत बाद वो रेड से मुकाबला करेंगे। जो भी जीतेगा दैट्स वाई ये अपने दूसरे पोकेमोन्स का यूज कर रहे। दोनों का मुकाबला चलता है। लियोन का आखिरी पोकेमोन बचता है रिलाबूम और एस का बचता है सेप्टाइल। दोनों आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के पास एक एक फिनोमिना बाकी है, बिकॉज यहाँ पे एस के पास वो क्या बोले प्लॉट आर्मर नहीं है कि वो 3 फिनोमिना का यूज कर पाएगा ना, उसको भी एक ही फिनोमिना का यूज करना है। तो रिलाबूम एंड सेप्टाइल आते हैं, मुकाबला करते हैं, दोनों चीज जाने कर देते हैं। तभी लियोन बोलता है एस केचम ये वक्त आ चुका है रिवेंज को पूरा करने का। तो अपना लियोन जो होता है वो जाइकांटामेक्स कर देता है रिलाबूम पोकेमोन को एंड वहां पे हमको दिखाया जाता है कि रिलाबूम बड़ा हो चुका है और एस केचम टेंशन में आ चुका है। तभी एस केचम जो होता है वो भी अपने सेप्टाइल को डायनामिक्स करने का ट्राई करता है, लेकिन सेप्टाइल उसको रोक देता है और बोलता है मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में ही रोक लेगा। कैसे? वो ऐसे रिलाबूम मैक्स रॉक फॉल का यूज करता है। एक बड़ी सी रॉक आती है जो कि सेप्टाइल के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन सेप्टाइल उससे बच जाता है एंड फिर रिलाबूम जो होता है मैक्स हेलस्टॉर्म का यूज करता है, जिससे भी अपना सेप्टाइल बच जाता है। बिकॉज तुम भूल गए अपना सेप्टाइल फास्टेस्ट पोकेमोन है, तो वो यार ऐसे छोटे मोटे अटैक्स को आराम से डोज कर देता है, भले ही जाइकांटामेक्स के अटैक को एंड सेप्टाइल ने इजीली न्यूट्रलाइज कर दिया है लियोन के जाइकांटामेक्स रिलाबूम अटैक को। और फिर सेप्टाइल बोलता है अब कोई दूसरा फिनोमिना यूज करो, बिकॉज मैं हारने नहीं वाला। तभी सेप्टाइल को एस केचम जीमू देता है एंड जीमू से वो इजीली तो नहीं, काफी मुश्किल से रिलाबूम को हरा देता है। एंड इस तरीके से सेप्टाइल की ताकत से, उसके एटीट्यूड से एस केचम जीत जाता है पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप लियोन को हराकर। लियोन बोलता है एस केचम तुमने कमाल कर दिया, तुम सच में कमाल के हो। और लियोन बोलता है एस केचम जीत के आना, तुम ही वो बंदे हो जो कि रेड को हरा सकते हो। लियोन जाता है एंड फिर आता है रेड द लेजेंड। रेड बोलता है अच्छा तुम एडम केचम के बेटे हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर को, उन्होंने भी मुझे हराने का ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे हरा नहीं पाए। तभी एस बोलता है इस सिक्के से, लेकिन मैं तुम्हें हराऊंगा आखिरी सांस तक। रेड बोलता है चलो देखते हैं तुम मेरे 3 से ज्यादा पोकेमोन को हरा पाते हो या फिर नहीं। तभी रेड भेजता है रैपिडेस को, एस भेजता है ड्रैगोविस को जो कि वाटर ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है। इसके पास एडवांटेज है, ये चाहता है यूज करता है हाइड्रोपम्प का, लेकिन रैपिडेस उसको डोज करता है एंड यूज करता है अर्थक्वेक का, जिससे ड्रैगोविस थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन ड्रैगोविस ऐसे हारने वालों में से नहीं है, वो अपनी स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी को ऑन करता है एंड वो जाके रैपिडेस को पकड़ लेता है। लेकिन रैपिडेस अपनी फ्लेम को बहुत तेजी से ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगोविस बर्न हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो चुकी है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और तभी रैपिडेस जो होता है वो डबल एज का यूज करता है, जिसकी वजह से ड्रैगोविस हार जाता है। इसकी शुरुआत सही नहीं हुई है बता रहा हूँ मैं। और तभी एस भेजता है टोरस को। टोरस और रैपिडेस केंटो के 2 ओजी पोकेमोन आमने सामने आ चुके हैं। टोरस पोकेमोन जीत जाने करता है, वो भी अर्थक्वेक का यूज करता है। रैपिडेस के पास डिसएडवांटेज है, वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और टोरस जो होता है क्लोज कॉम्बैट का यूज करता है जाकर रैपिडेस के ऊपर, जिसकी वजह से रैपिडेस काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। बस एक और अटैक फिर रैपिडेस वहीं पे हार जाएगा। तभी रेड स्माइल करता है और बोलता है आई एम सॉरी एस केचम, मुझे ये करना पड़ेगा। तभी वो रैपिडेस को बोलता है एक्सप्लोजन यूज करो एंड उस एक्सप्लोजन की वजह से टोरस भी मारा जाता है, I mean हार जाता है।
व्हाट, सच में रेड का IQ काफी ज्यादा है। टोरस जो कि काफी कुछ बड़ा कर सकता था मुकाबले के अंदर, उसको हरा डाला। फिर रेड बेचता है एलगेजेम पोकेमोन को, एलगेजेम आता है एंड साइकिक टाइप पोकेमोन ने तो एस किस्म फैसला करता है क्रोकोडाइल को बेचने का, जो कि डार्क टाइप का पोकेमोन भी है एंड वो आता है डार्क पल्स का यूज करता है। लेकिन एलगेजेम उस डार्क पल्स को डोज करता है एंड टॉक्सिक कर देता है क्रोकोडाइल को। अब क्रोकोडाइल काफी तेजी से अपने HP को खोता जा रहा है, लेकिन एस बोलता है कोई बात नहीं क्रोकोडाइल, हम ये कर सकते हैं। फिर क्रोकोडाइल जो होता है वो नोको फटी का यूज करता है अपने एलगेजेम के ऊपर एंड वहीं पे एलगेजेम हार जाता है, ऐसा तुमको लगता है, लेकिन नहीं, एलगेजेम उस अटैक को सेंड कर जाता है एंड फिर वो यूज करता है अपने क्रोकोडाइल के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक, जो कि होता है वन एंड ओनली, जी हाँ, शैडो बॉल का, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल थोड़ा सा पीछे जाता है। लेकिन एस के दिमाग में एक प्लान सोचता है एंड वो क्रोकोडाइल को बोलता है स्टोन एज का यूज करो एंड स्टोन एज वो करने वाला होता है, एलगेजेम उसको डोज करने वाला होता है और तभी एस क्रोकोडाइल को बोलता है स्टोन एज के अंदर डार्क पल्स को भी मर्ज कर दो। अब ये बन जाता है डार्क एज, जो कि एलगेजेम को लग जाता है एंड एलगेजेम वहीं पे हार जाता है। और फिर रेड बेचता है किंगड्रा पोकेमोन को, जो कि वाटर टाइप पोकेमोन है एंड वो आते ही रेन डांस अटैक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से भाई अब वाटर टाइप अटैक जो होंगे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे एंड किंगड्रा की स्पीड भी बढ़ चुकी है बिकॉज उसके पास स्विफ्ट स्विम एबिलिटी है एंड उसके कारण किंगड्रा काफी ज्यादा अनबीटेबल बन चुका है। वो आता है, वो स्केल्ड अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से पहले से रेन डांस से वाटर टाइप अटैक और ज्यादा सुपर इफेक्टिव होंगे एंड क्रोकोडाइल ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है, टॉक्सिक भी हो रखा है, तो एक ही अटैक में क्रोकोडाइल वहीं पे हार जाता है। और फिर इस किस्म फैसला करता है इस शैतान दरिंदे किंगड्रा पोकेमोन को हराने के लिए मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र पिकाचू को भेजना पड़ेगा एंड पिकाचू आता है एंड वो आता है थंडरबोल्ट यूज करता है, किंगड्रा की स्पीड ज्यादा, वो उसको डोज करता है एंड किंगड्रा यूज करता है हरिकेन का, जिसमें पिकाचू फंस जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो खुद के ऊपर ही अटैक करता है और तभी रेड स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना वीक होगा एंड किंगड्रा हाइड्रो पंप से एस के पिकाचू को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। लेकिन पिकाचू बोलता है एस किस्म से कि वो अटैक यूज करने का समय आ चुका है। एस बोलता है नहीं, तुम भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाओगे, लेकिन पिकाचू बोलता है अभी करना ही पड़ेगा हमको। तभी पिकाचू जो होता है वो वोल्ट टैकल का यूज करता है, जिससे किंगड्रा पोकेमोन भाई पूरी तरीके से हार जाता है। भाई यार इलेक्ट्रिक अटैक करोगे तो किंगड्रा के तो टाई फेस होने ही वाली है, लेकिन वोल्टेकल से पिकाचू को रिकॉइल पड़ा है, उसकी HP आधे से ज्यादा भी कम हो चुकी है। अब वो काफी ज्यादा मतलब क्या बोले, काफी ज्यादा ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन पे आ चुका है एंड तभी रेड बोलता है भाई साहब रेस, तुमने भी मेरे 3 से ज्यादा पोकेमोन को हरा दिया, तुम कमाल के हो, लेकिन सॉरी अब मुझे सीरियस होके खेलना पड़ेगा। अभी तक तो मैं बस तुम्हारे पावर को टेस्ट कर रहा था, मैं कोई ध्यान से नहीं खेल रहा था, लेकिन अब लेजेंडरी पोकेमोन का आने का समय हो चुका है एंड वो भेजता है जेप्डोस को,